एक तो मैं बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ों के लिए परेशान था। तो धीरे धीरे मेडिटेशन में जाना कि मेडिटेशन करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि खुद को शांत रखो, हर चीज़ हो जाएगी। आत्मवंदन मास्टर्स, मेरा नाम मनीष अशोक बदनावरे है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ और मेरी ध्यान का शुरुआत जनवरी से शुरू हुआ, अभी 2024 से। शुरुआत में मैं ध्यान का मुझे थोड़ा बहुत पता था, पर शायद उतना मुझे उसके बारे में उतना क्या बोलते हैं उसको डेडिकेटली मैंने उसके बारे में उतना सोचा नहीं। उसी दौरान मेरे साथ में काम करने वाले एक पर्सन ने मुझे उस बारे में बताया, ये पिरामिड मेडिटेशन के बारे में। तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट पहले से था, तो मैं उसके बारे में और जानने की कोशिश किया। धीरे धीरे फिर मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया। तो सबसे पहले मास्टर 105 एक ऑनलाइन वर्कशॉप थी, जनवरी में शुरू हुआ था वो, उससे मैं ज्वाइन किया। वहाँ से मैंने पहले दिन जैसे सुबह उठना पड़ता है, तो आदत नहीं थी कभी पहले सुबह उठने की, 7:30-8 बजे उठने की आदत थी। तो फर्स्ट दिन मेरे को उठना था, तो मैंने क्या किया कि अलार्म लगा दिया और सो गया। दूसरे दिन पता नहीं अलार्म कब बजा, मैं उठा नहीं। फिर मैं 7:30-8 बजे अपने रेगुलर टाइमिंग पे उठा। तब मुझे लगा अरे यार, ये मेरे बस की बात नहीं है, शायद मेडिटेशन मेरे से होगा नहीं, कि इतने सुबह उठकर शायद मैं नहीं कर पाऊँगा। पर मैंने सोचा कि चलो देखते तो है। फिर मैं शाम को उसका रिकॉर्डिंग देखा। तो उस दिन शंपा मुखर्जी मैम है, उन्होंने अपना एक लेक्चर सुनाया, ध्यान के बारे में बताया, और उस दिन मैंने शाम को मेडिटेशन भी किया। तो मुझे लगा नहीं यार, ये कुछ अच्छी बात है यार, मुझे करना चाहिए, मेरे लिए फ़ायदे की चीज़ है। तो मैं नेक्स्ट डे फिर अलार्म लगाया। उस दिन नेक्स्ट डे में उठा फिर से, तब प्रॉपरली उठ गया मैं। और कुछ दिन तक मैं रोज़ मेडिटेशन करता रहा। और उसके बाद तो ऐसा हो गया कि मुझे अलार्म की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। बिना अलार्म के मैं उस टाइम पर उठ जाता था। यानी मेरा ट्रांसफॉर्मेशन इतना हुआ कि जो पहले मैं जो अलार्म लगा कर भी नहीं उठा, आज मैं बिना अलार्म के भी उस टाइम पर उठ जाता हूँ। ये आदत मुझे पड़ी। और मेडिटेशन में आने का कारण सबसे पहले, जैसे थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता था कि मैं थोड़ा मेंटली थोड़ा परेशान था, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, अपने फैमिली लाइफ को लेकर। पर आफ्टर मेडिटेशन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि एक तो मैं बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ों के लिए परेशान था। पर धीरे धीरे मेडिटेशन में जाना कि मेडिटेशन करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि खुद को शांत रखो, हर चीज़ हो जाएगी। खुद को शांत रखो, हो जाएगा। और पहले मैं थोड़ा नकारात्मक सोचता था कि अरे यार, मेरे से नहीं होगा। आज वही चीज़ होता है कि आज कोई भी बोलेगा कि चलो करना है, तो मैं बोलूँगा हाँ कर लेंगे। कोई भी चीज़, कुछ भी चीज़ बोलेंगे तो मेरे को लगता है वो पॉसिबल है मेरे लिए, तो मैं वो कर लेता हूँ। आज हर चीज़ के बारे में थोड़ा पॉजिटिव सोचता हूँ। पत्री जी, जैसे ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, उनका लेक्चर सुनता है उनका जैसे उनका कहना है कि सबसे पहला है कि तुम मेडिटेशन खुद सीखो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद उसका आजू बाजू के लोगों को सिखाओ और फिर बाकी सब लोगों को सिखाओ, ऐसा उन्होंने कहा है। और उन्होंने सिर्फ ध्यान ही नहीं कहा, ध्यान के साथ उन्होंने स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य, इसको भी इक्वल इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, उसको भी टाइम देने का कहा है। तो पहले तो मैं शुरुआत में ध्यान ही किया, स्वाध्याय मैंने बहुत देर से शुरू किया। पर स्वाध्याय मैंने अभी कुछ दिन पहले शुरू किया, 1 आध महीने पहले। तो मैंने पत्री जी की बुक थी तुलसी वन और तुलसी दलम, ये 2 बुक्स मैंने पढ़ी। तुलसी दल का मैंने पार्ट 1 ही पढ़ा, अभी पार्ट 2 मैंने अभी शुरुआत करने वाला हूँ तुलसी दल की। और एक हिमालयन योगी था श्री एम सर का, वो भी एक बुक मैंने पढ़ा है। तो ऐसा एक ये चीज़, तो स्वाध्याय भी करता हूँ, सज्जन सांगत्य कोशिश ऑनलाइन में जितना होता है उतना करता हूँ, या फिर मेरे हॉस्पिटल में कुछ लोग हैं जो हम साथ में ग्रुप मेडिटेशन करते हैं, वीकली या वीक में 2-3 बार हम करते हैं, वो भी हम कंटिन्यू करते हैं। ऑनलाइन मेडिटेशन वो भी एक कंटिन्यू चालू रहता है। जहाँ भी जितना वक्त मिलता है हम उतना मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात, एक मेरे में चेंजेस क्या आया, एक तो मैं पहले से ज़्यादा शांत हो चुका हूँ, मेंटली भी। कोई भी डिसीजन लेने में थोड़ा सा खुद को ज़्यादा क्या बोलते हैं ना, कैपेबल पाता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि मैं कैपेबल बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि मैं अभी कुछ करने के लिए मैं ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड से मेरा वो रहता है, पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है कि मैं कर सकता हूँ। दूसरी बात, मैं बहुत हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन था, अरे मुझे हफ्ते में 1 बार या 2 बार होना ही था, ऐसा नॉन वेजिटेरियन था। तो शुरुआत में जब आया था तब मैंने सुना था कि वेजिटेरियन होना चाहिए, पर शुरुआत में मुझे उतना लगा नहीं। पर धीरे धीरे मुझे रियलाइजेशन हुआ, जैसे मैं ध्यान कर रहा था। तो अप्रैल की टाइम है, 8 अप्रैल की बात है, जब शंभाला का मैंने वर्कशॉप ज्वाइन किया था।
शंबाला का फर्स्ट, जैसे वो नवरात्र का फर्स्ट डे था, तो तब मुझे मैंने मन में ठाना कि मुझे वेजिटेरियन करना है। स्टार्टिंग में मैंने वेजिटेरियन का ठान लिया, उस दिन से आज तक है कि मैंने वेजिटेरियन हूँ। कभी कभी इच्छा भी नहीं होता ऐसा मुझे कि नॉनवेज का ऐसा, तो वेजिटेरियन मैं क्या सबने करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। उससे भी आपको बहुत सारा फ़ायदा होता है। जैसे बोलते हैं हम किसी को जान कैसे ले सकते हैं ना, तो ये नॉन वेजिटेरियन खाना भी वो एक तरह से वही है कि किसी की जान ले रहे हम, जबकि हमको उतना हक नहीं है किसी की जान लेने का। तो जैसे पत्री जी ने भी कहा है कि एक बार ध्यान नहीं किया चलेगा, पर तुम शाकाहारी बनो। तो शाकाहारी बनना बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप भी बने और उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं आपको। क्या बोलते हैं मेडिटेशन से सिर्फ क्या बोलते हैं फिजिकल, मेंटल, सोशल और इकोनॉमिकल भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तुम्हारे बहुत सारे काम जो पहले शायद रुकावटें आती थी, आज के वो स्मूथली हो जाते हैं या बिना तकलीफ के हो जाते हैं। और स्पिरिचुअली भी तुम इवॉल्व होते हो खुद को। बहुत सारी चीज़ें तुमको सोचने और समझने की तुम्हारी जो क्या बोलते हैं ना कि तरीका होता है ना, वो चेंज हो जाता है। तुम थोड़ा सा अभी खुद को एक अच्छी तरह से सोच पाते हो, किसी भी चीज़ को, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी पर्सन के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में तुम ज़्यादा अच्छे से डिसीजन ले पाते हो या अच्छी तरह से उसके बारे में एनालाइज कर सकते हो। तो इतना ही कहूँगा कि मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी का, रामा राजू सर बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, शंपा मुखर्जी मैम हैं और दीप्ति नारायण मैम, इन सब का भी बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो इन सबका धन्यवाद। मेरे स्टाफ में जो थे, मेरे साथ में जो है वो सबका धन्यवाद और सभी का धन्यवाद कि मैं शायद इतनी अच्छी चीज़ मुझे मेरी क्या बोलते हैं ना कि सबका वो सोल जर्नी बोलते हैं, पत्री जी कहते हैं सोल जर्नी रहता है, तो शायद मेरा सोल जर्नी यहाँ से था। अभी मुझे थोड़ा लेट मिला मुझे, लेकिन ठीक है, हो सकता है मेरा सोल जर्नी के अकॉर्डिंग मेरा अभी यही वक्त था मुझे मिलने का, वो मुझे मिल गया है। और इसको मैं शायद तक क्या कन्फर्मली मैं हमेशा उसको कंटिन्यू रखूँगा। जब से मेडिटेशन कर रहा हूँ तो तबीयत तो ऐसा कुछ अभी कुछ ऐसे कोई मेजर प्रॉब्लम हुआ नहीं है या मुझे कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी पिछले 6 महीने में। और दूसरी बात कि मेरा फैमिली में भी थोड़ा सा मुझे क्या बोलते हैं ना कि मेरे पर्सनल जो रिलेशनशिप मेरे वाइफ के साथ है वो थोड़ा सा स्मूथ हो गया है, पहले से वो ज़्यादा मुझे समझने लग गया है या मैं उनको समझने लग गया ऐसा बोल सकता हूँ, उस वजह से मुझे फ़ायदा हुआ है। तीसरा, मेरा पर्सनल लाइफ में भी मेरा एक ड्रीम था कि मेरे को घर बनाना है, तो मेरे को पहले बहुत लग रहा था कि यार मैं कैसे बनाऊँगा, पर मेडिटेशन के द्वारा वो अपने आप सब चीज़ें होती गई। आज मेरा घर बनना शुरू हुए। मैंने एक संकल्प भी लिया साथ में, जैसे घर बना रहा तो मैं संकल्प लिया है कि वहाँ मैं एक पिरामिड रखने की कोशिश करूँगा, वहाँ पे पिरामिड बनाऊँगा, एक पिरामिड मेडिटेशन सेंटर बनाऊँगा। वो मेरा संकल्प है और मुझे मालूम है कि मैं पूरा करूँगा, 1 साल के भीतर मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। ये मेरा संकल्प है, वो मैं करने वाला हूँ। दूसरा, ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों का बहुत सारे तुमको जाने अनजाने में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, शायद मैं अभी उसको बता नहीं पा रहा हूँ, पर आपको मेडिटेशन से नुकसान कुछ नहीं है। जैसे पत्री जी भी कहते हैं कि मेडिटेशन का कोई नुकसान नहीं है, मेडिटेशन के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, तो मैं भी वही कहूँगा मेडिटेशन का हर चीज़ फ़ायदे ही है। पत्री जैसे कहते हैं कि एनी टाइम मेडिटेशन, ATM बोलते हैं ना मेडिटेशन को, ATM एनी टाइम मेडिटेशन, एनी प्लेस मेडिटेशन, तुम कहीं भी कर सकते हो। मेडिटेशन का कोई रोल नहीं है, बस अपने आँखें बंद करो, हाथ अपने वो कर लो, क्लास्प कर लो, पैर अपने मोड़ लो और अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित करो, बस इतना ही। इसके कोई रूल भी नहीं है कि आपको सुबह करना है या शाम को करना है या ब्रह्म मुहूर्त में करना है। आप कभी भी नहाकर, बिना नहाए, जैसे बोलते हैं ना कुछ चीज़ें पूजा में हमारे इसमें होता है हमारे इसमें कि लेडीज़ लोग हैं स्पेशली कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान नहीं कर सकते हैं, पर मेडिटेशन का ऐसा कोई रूल नहीं है। आप जब चाहे जहाँ चाहे जिस तरह चाहे उस तरह कर सकते हैं। बस आप खुद आंखें बंद करें, बस आंखें बंद करे रखें। सबसे मेन जरूरत है कि तुम मेडिटेशन के दौरान जितना भी देर बैठ रहे हो आंखें ना खोलें, अपने हाथ और अपने पाँव बांध के क्लास्प करके रखें और मोड़ कर रखें, बस इतना ही। जैसे मैंने जाना, ये मैंने रियलाइज़ किया, जब मैंने किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद बोल सकते हैं इससे अच्छी चीज़ शायद मुझे आज तक नहीं मिली मेरी ज़िंदगी में। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सभी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आपको बहुत सारी चीज़ों में उसका फ़ायदा होगा। जैसे बोलते हैं ना तुम्हारा फिजिकल, मेंटल, सोशल और फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। तो आप सबको मैं ये कहूँगा कि आप भी इस मेडिटेशन के साथ जुड़े और अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। थैंक यू।